वक्त बदल कर जो नसीब बदल दे, वक्त बदल कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आइए गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चनों के बारे में मैं लेकर आया हूं। टॉप 25 क्वेश्चन जिसमें प्रत्येक चैप्टर से एक एक दो दो तीन तीन प्रश्न उठाए हुए हैं। तो लीजिए पहला प्रश्न आपके लिए। इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि गुरुकुल शिक्षा केंद्र में आप रीजनिंग गुरु जो मेरा थोड़ा बहुत इसमें डिटेल दे रखी है। अब मैं क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें पहला प्रश्न है, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे कि माइंड को किसी कूट भाषा में, माइंड को किसी कूट भाषा में KGL भी लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि माइंड को किसी कूट भाषा में KGL भी लिखा जाता है। तो DIAGRAM को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? कि माइंड को पहले अपन क्या करेंगे कि माइंड को कूट भाषा में KGLB लिखा जाता है। माइंड को क्या लिखा जाता है? KGLB। तो सर्वप्रथम अपन ये जो इंग्लिश के अक्षर दे रखे हैं इनके कोड लिखेंगे। जैसे एम है, एम का 13 नंबर है, आई का 9 है, एन का 14 है, डी का 4 है। इसी प्रकार के का 11 है, जी का 7 है, एल का 12 है, बी का 2 है। जैसा आपकी बेसिक क्लास के अंदर हमने सीखा था इन सभी के बारे में कि अक्षर कोडिंग किस तरीके से होती है कि एम का तो 13, आई का 9, एन का 14, डी का 4, के का 11, जी का 7, एल का 12 और बी का 2 होता है। अब इसमें इस प्रश्न को किस तरीके से पढ़ना है कि सर्वप्रथम यहां जैसे एम आई एन डी है, के जी एल भी है, एम आई एन डी है और के जी एल भी है। इसमें एम को के लिख रखा है, आई को जी लिख रखा है, एन को एल और डी को बी। सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, इन सभी में अंतर देखेंगे। अंतर कि 13 को 11 कितने का अंतर मिला हमें? 2 का। 9 को 7 कितने का अंतर है दोनों में? 2 का। 14 को 12 कितने का अंतर है? 2 का। और 4 को 2 कितने का अंतर है? 2 का। सब में कितने का अंतर है? 2-2 का। कि एम को के में कितने का अंतर है? 2 का। सब में 2-2 की सीरीज चल रही है, 2-2 का अंतर है। तो अपन यहां पर भी DIAGRAM में कितने का डिफरेंट होगा? 2 का। अब आपको किस में डायरेक्ट ऑप्शन में चलना है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से करना है। जैसे डी में से 2 गया कि यहां पर भी 2 का अंतर है, 13 में से 2 गया तो 11, 9 में से 2 गया तो 7, 14 में से 2 गया तो 12 और 4 में से 2 गया तो 2। इसी प्रकार यहां पर भी डायरेक्ट है कि डी में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2। और 2 नंबर पे क्या आता है? बी। तो बी ऑप्शन किस किस में है? देखो एक तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, इसमें सी है, इस ऑप्शन को हटा दो आप। इसके बाद में अपन को इसमें देखना है सेम किस किस में है, ये 3 ऑप्शन पर जाना है कि ये बी है, जी है, बी जी, बी जी, बी जी वाई और बी जी वाई, इसमें भी बी जी वाई है। ठीक है। इसके बाद में इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। पहले आपको क्या करना है, सभी में सेम देखना है कि इसमें कितने अक्षर तक सेम है? 1 2 3 4 5। और इसमें कितने अक्षर तक सेम है? 1 2 3 4। इसमें 5वां अक्षर क्या है? अलग है।
पांचवा अक्षर अलग है तो इसको भी क्रॉस मार दो। बाकी बचे कितने ऑप्शन, दो ऑप्शन। अब या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। इसमें भी पहला अक्षर के है, इसमें भी के है। अब y और z पे डिफरेंट है, तो आप लास्ट वाला जो अक्षर है ए में से दो घटाओ, ए में से दो घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, या तो क्या बचेगा कि आप z या y, अब दो घटाएंगे तो इसमें से क्या बचेगा कि y बचेगा, तो z तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्रॉस है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको केवल किससे हल करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से हल करना है। या बनाने का प्रयास मत करना, डायरेक्ट आपको किससे हल करना है, या बनाओगे तो -2 कर दो, कितना बचेगा बी, या 9 में से 2 हटाओ तो कितना बचेगा जी, ए में से 2 गया तो क्या बचेगा वाई, जी में से 2 गया तो क्या बचेगा ई, आर में से 2 गया तो क्या बचेगा 16 यानी कि पी, और ए में से 2 गया तो वाई, और एम में से 2 गया तो ये आपका बचेगा 11। अब ये कौन सा ऑप्शन है, वही आपका राइट आंसर है कि जी बी जी वाई ई पी एक्स पी वाई के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। आपके बीएसटीसी में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, जिसमें से ये श्रृंखला पद है, कूट लेखन भाषा वाले पद है, प्रश्न है। कम से कम ऐसे प्रश्न आपको 10 या 12 देखने को मिलेंगे, जिसमें एक प्रश्न ऐसा भी देखने को मिलेगा, एक प्रश्न तो मैंने बताया आपको कि इस तरीके का देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो अगला पद ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, डायरेक्ट यहां से चलो, लिखने की पेपर और पेन, पेपर पर पेन लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन करोगे कि 2 है, इन दोनों का अंतराल कितना है, 4 है, इन दोनों का अंतराल कितना है, 6 है, इन दोनों का अंतराल कितना है, 8 है, इन दोनों का अंतराल कितना है, 10 है, और इन दोनों का अंतराल कितना है, 12 है। तो सीरीज क्या चल रही है, +2 की, 4 6 8 10 12, अगला पद क्या आएगा 14, तो 42 में कितना ऐड कर देंगे अपन, 14 ऐड कर देंगे। तो 42 में 14 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 56, 42 + 14 = 56। तो ऐसे ही भी आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में, एग्जाम पेपर में, सेम एज इट इज ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनिए। एक क्वेश्चन आपको विषम अक्षर समूह का भी पूछा जाएगा, कि एक क्वेश्चन आपको विषम अक्षर समूह का भी पूछा जाएगा, जिसमें आपको डायरेक्ट ऑप्शन से क्लिक करना है कि इनमें विषम कौन सा है, आपको डायरेक्ट क्लिक करना है कि इसमें विषम कौन सा है। जैसे मैं बात करूं कि ई और वी, ई का जो अपोजिट है वो वी होता है, ये भी अपोजिट है जीटी है, ये भी अपोजिट है केपी है, और एच एस भी अपोजिट है, ये चारों ऑप्शन अब जो अपोजिट है। तो दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर इन चारों में से कोई भी नहीं होगा, तो एक ऑप्शन और होगा आपका, इनमें से एक ऑप्शन और होगा, शायद या तो नहीं लिख रखा, नन ऑफ दिस, तो उसमें क्या क्लिक करना है आपको, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। एक, पहले तो आप क्या करोगे, प्रश्न पढ़ोगे, सर्वप्रथम एग्जाम में बैठने के बाद आप क्या करोगे, प्रश्न पढ़ोगे, प्रश्न क्या कह रहा है उसी के अनुसार अपन आगे बढ़ेंगे कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, कि 10 किलोमीटर चला देते हैं इसको, ये पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये तो पूर्व है आपका, ये पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। इस तरीके से अपन 4 दिशाएं बना देंगे, पहले सर्वप्रथम अपन 4 दिशाएं बना देंगे। अब यहां से क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर ऊपर की ओर होता है, तो अपन उत्तर चला देंगे कि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये 10 किलोमीटर कितना चला ये, कि सर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है।
फिर वह दाएं ओर मुड़ता है। तो अपना दायां इस प्रश्न का दायां, अपना बायां और इस क्वेश्चन का बायां। तो ये उत्तर की ओर जा रहा है, इस तरीके से ये उत्तर की ओर ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब अपना दायां इस प्रश्न का दायां, अपना बायां इस क्वेश्चन का बायां। तो अपना दायां ये है, ये तो दायां है और ये बायां है। अब क्या कह रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। ये दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 6 किलोमीटर। दाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर। कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अंत में बाईं ओर, तो इसका दायां तो नीचे है, बायां ऊपर है। कि बाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है, ये 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान, तो इसका प्रारंभिक स्थान तो यही था, ये तो था प्रारंभिक स्थान, ये प्रारंभिक स्थान है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से ये कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से। तो अपन को ये डिस्टेंस पूछी गई है, ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है कि प्रारंभिक स्थान से कि वह व्यक्ति कितने डिस्टेंस पर है। तो अपन इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस प्रश्न को हल करेंगे। इसको थोड़ा नीचे बढ़ा दो, देखो इसको थोड़ा नीचे बढ़ाएंगे तो ये अगर 10 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी 10 किलोमीटर होगा। ये 10 किलोमीटर है तो कितना होगा, ये भी, ये 10 किलोमीटर होगा। ये 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर होगा। और ये 6 किलोमीटर है तो ये भी कितने किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर। एक बार देखेंगे प्रश्न को कि अगर ये 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर है तो ये भी कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक है। अब ये 10 किलोमीटर है, अपन को ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ये वाली डिस्टेंस। यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ये लंब कह सकते हैं, इसको आधार कह सकते हैं। ये लंब है, ये आधार है, इसको कर्ण या फिर इसको लंब या इसको आधार कह सकते हैं। ये आपका कर्ण है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, अपन को ज्ञात क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु। तो ये आपका कर्ण है, ये आपका कर्ण है। आपको इसमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, ये जो पूरी टोटल डिस्टेंस है, ये वाली यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर तो ये है और 5 ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, 15 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। ये हो जाएगी 15 किलोमीटर। तो ये 6 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है और अपन को क्या पूछा गया है, कर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां अपन को आधार और लंब दे रखा है, कर्ण का मान पूछा गया है। ये कर्ण है, कर्ण का मान पूछा गया है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार कितना मान सकते हैं कि 6 का स्क्वायर और प्लस 10 का 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, 225। तो 36 प्लस 225 ये हो जाएगा 261, ये हो जाएगा 261। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 261। तो k की वैल्यू ज्ञात करनी है, कर्ण बराबर, कर्ण बराबर k की वैल्यू ज्ञात करनी है, कर्ण बराबर k की वैल्यू ज्ञात करनी है, कर्ण बराबर कर्ण इज इक्वल टू, दोनों तरफ रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, या क्या बचेगा आपका अंडर रूट 261, 261। अब ये 261 किसके पास है, किसके वर्ग के पास है, यह है 16 के वर्ग के पास। किसके पास है, 16 के वर्ग। और 16 का वर्ग होता है 256, और 256 प्लस कितना, 256 प्लस कितना आएगा
कि 256 प्लस अपन 5 करेंगे 261, तो 16 पॉइंट कुछ आएगा। तो 16 पॉइंट का अर्थ क्या हो जाएगा, लगभग 17 किलोमीटर हो जाएगा। लगभग कितने किलोमीटर हो जाएगा, 17 किलोमीटर। ठीक है ना। तो ऐसा एक प्रश्न मिलेगा आपको एग्जाम में देखने को एज इट इज। ये प्रश्न आया हुआ है पिछली क्लास, पिछले जितने भी एग्जाम हुई थी उनमें। एसएससी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, एलडीसी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बीएसटीसी में भी कई बार उठाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि ए और बी भाई है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, पहले अपन प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न दे रखा है ए और बी क्या है, दो भाई है। तो पहले इसको लिख लेंगे कि ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, दो भाई है। ए और बी क्या है, ये दोनों भाई है। ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई है। ए और बी दोनों क्या है, एक बॉक्स में बंद कर देना इनको। ए और बी क्या है, दोनों भाई है। और सी और डी क्या है, सी और डी क्या है, ये बहनें हैं, ये बहनें हैं। कि सी डी की बहन है और डी सी की बहन है, ये दोनों बहनें हैं और ये दोनों भाई है। ए बी का भाई है और बी ए का भाई है, और सी डी की बहन है और डी सी की बहन है। अब क्या कह रहा है कि ए का पुत्र डी का भाई है, कि जो ए का पुत्र है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको, कि ए का जो पुत्र है, ए का जो पुत्र है, ए का जो पुत्र है, पुत्र है वो क्या है, डी का भाई है, डी का भाई है। कि ए का पुत्र, ए का पुत्र किसका भाई है, डी का भाई है। कि ए का जो पुत्र है वो किसका भाई, ए का पुत्र डी का भाई है। अब ये कह रहा है कि बी और सी में क्या संबंध है। अब समझिएगा आप, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, कि इसका जो पुत्र होगा वो किसका भाई होगा, डी का भाई होगा। तो डी का ये क्या लगेगा, डी का ये क्या लगेगा, पिताजी। और पिताजी का जो भाई है वो क्या लगता है, चाचा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, चाचा। ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है कि बी का सी से क्या संबंध होगा, बी का सी से संबंध होगा चाचा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास नियम से। तो पहले थोड़ा बोर्ड मास नियम को समझ लेते हैं। बोर्ड मास नियम क्या होता है, बोर्ड मास नियम क्या होता है, BODMAS। बोर्ड मास का अर्थ होता है, बी का अर्थ तो होता है ब्रैकेट, बी का अर्थ तो होता है ब्रैकेट। तो सर्वप्रथम अपन इनमें क्या हल करते हैं, ब्रैकेट। ओब का अर्थ होता है का या गुणा, का या गुणा। और डी का अर्थ होता है भाग, डी का अर्थ होता है डिवीजन, भाग। एम का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, गुणा, गुणा। और ए का अर्थ होता है एडिशन, एडिशन मतलब प्लस। और एस का अर्थ होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का अर्थ माइनस। तो सर्वप्रथम अगर आपको ब्रैकेट दे रखा तो ब्रैकेट हल करते हैं। उसके बाद ओप का अर्थ होता है गुणा, डी का अर्थ होता है भाग, एम का अर्थ होता है गुणा मल्टीप्लीकेशन, और ए का अर्थ होता है एडिशन, और एस का अर्थ होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब इस प्रश्न को समझेंगे। पहले आपको दे रखा है 15 प्लस 4 भाग 10 गुणा 5। तो इस प्रश्न को आपको यही हल कर लेना है। देखो 15 15, अब यहां क्या दे रखा है, गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। तो इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, गुणा 4। कि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, प्लस की जगह क्या लगा देंगे, गुणा। और 4 भाग का अर्थ क्या होता है, इसमें दे रखा है भाग का अर्थ प्लस होता है, प्लस 10। और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है माइनस, माइनस यहां 5 आ जाए। अब इसको सिंपल करना है। बोर्ड मास नियम के अनुसार सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, गुणा हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, गुणा। 15 को 4 से गुणा करेंगे, तो 15 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 60, और प्लस 10 और माइनस का 5। और 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 70। और 70 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 में से 5 जाएगा तो 65 बचेगा। कितना बचेगा, 65, 65। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसी प्रकार और कई सारी क्वेश्चन भी अपन बना सकते हैं।
यहां से और क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे यहां ले लिया 6 गुणा 5 प्लस 2 माइनस 3, ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। वही है कि गुणा का अर्थ तो क्या होता है माइनस, भाग का अर्थ क्या होता है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या होता है गुणा। तो एक क्वेश्चन तो ये है, और इसी प्रकार एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। कई सारे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। बीएसटीसी में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा यहां से। तो ये 6 का गुणा 5 है प्लस 2 माइनस 5 है माइनस 3 है। तो यहां क्या गुणा का अर्थ तो क्या होता है गुणा का अर्थ, गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है माइनस। एक मिनट यहाँ, हाँ एक मिनट, ये गलत कर दिया, थोड़ा सा यहाँ एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा 6 प्लस 9 और भाग है 10 और गुणा है 3, ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब प्लस का अर्थ तो क्या होता है गुणा, प्लस का अर्थ क्या होता है गुणा। तो इसको हल करेंगे अपन कि प्लस का अर्थ तो क्या होता है गुणा, कि 6 गुणा 9 और भाग का अर्थ क्या दे रखा है, भाग का अर्थ प्लस दे रखा है प्लस 10, और गुणा का अर्थ क्या होता है, गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ माइनस है, या माइनस का 3। 9 गुणा 6 करेंगे तो 54 54 आ जाएगा, और प्लस का 10 और माइनस 3। अब 54 में 10 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, कि 54 प्लस 10 बराबर 64, और 64 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 64 में से 3 जाएगा तो 61। तो इस प्रकार के बोर्ड मास नियम से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को क्या करोगे, पहले गुणा का अर्थ देखेंगे, भाग का अर्थ देखेंगे, प्लस का अर्थ देखेंगे, फिर इसमें संक्रियाएं ऑपरेट करेंगे, संक्रियाएं ऑपरेट करने के बाद हल कर लेंगे। तो ये बोर्ड मास नियम के अनुसार एक प्रश्न आएगा, हर बार पूछा जाता है बीएसटीसी में। अब चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहां से भी ऐसा एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। देखिए जो मैं जितने भी प्रश्न लाया हूं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे कम से कम 10 पेपर सेटों का एनालिसिस करने के बाद मैं ये प्रश्न लेके आया हूं। तो ये मान लो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे, कि शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करके करें, किसमें व्यवस्थित करें, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। अपन को इन सभी जितने भी शब्द दे रखे हैं उनको तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। ये कॉमन सेंस की बात है, ये थोड़ा बहुत अपन भी जानते हैं इन सबको, कि पौधा क्या होता है, फल क्या होता है, बीज क्या होता है, भोजन क्या होता है और फूल क्या होता है, कि ये किससे प्राप्त हुआ है। तो सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, किस पर चलेंगे, कि पौधा कब कब उगेगा, जब बीज आएगा, बीज आएगा तो पौधा उगेगा, और पौधा आएगा तो फिर क्या फूल या फल लगेंगे। सर्वप्रथम फूल लगेंगे, फूल के बाद में फल, और फल के बाद में भोजन। तो फर्स्ट तो क्या आएगा, कि फर्स्ट तो बीज है, यानी पहले पे 3 है। अब 3 किस किस में है, 3 1 2 और 3 में है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बीज के बाद में पौधा है तो 3 के बाद में 1 है, 1 किस किस में है, इन दोनों में, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, कि इसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन आएगा, पौधा। और पौधे के बाद में क्या आएगा, कि पौधे के बाद में पौधे पर फूल लगेंगे, पौधे पर क्या लगेंगे, फूल। तो इस पर क्या आएगा, तीसरे नंबर पर 5 आएगा, तीसरे नंबर पर क्या आएगा 5। तो 3 1 और 5, 3 1 और 5, इसमें 3 1 और 2, तो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ऐसा आपको 100% बीएसटीसी में एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ कैलेंडर का है ये क्वेश्चन, कैलेंडर का बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, ये पिछली बार ही पूछा गया था शायद, या तो पिछली बार पूछा गया था, इससे पिछली बार से पिछली बार बीएसटीसी में पूछा गया था, एसएससी में भी आया हुआ प्रश्न है, और बहुत अच्छा प्रश्न है, एक लाइन का प्रश्न है। देखते ही आंसर बता सकते हैं इसमें, कि 1 जनवरी 2024 को सोमवार है। देखिए 1 जनवरी 2024 को क्या है, सोमवार है। ये 2024 जो है इसमें साफ साफ कह रखा है
कि 2024 क्या होती है, एक लीप वर्ष होती है। क्या होती है? लीप वर्ष। और हम जानते हैं कि जो लीप वर्ष होती है, हम जानते हैं लीप वर्ष होती है, उसमें कितने दिन होते हैं? इसमें होते हैं 266 दिन। कितने दिन होते हैं? 266 दिन होते हैं। ठीक है ना? तो यहां यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? तो अपन इस पर बात करते हैं कि ये कौन सा है। 1 जनवरी 2024 कौन सा है? ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। और ये कौन सा है कि लीप वर्ष से अपन साधारण वर्ष में चल रहे हैं। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। और 366 दिन में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? अगर 7 का भाग देंगे तो 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस सोमवार में 2 अतिरिक्त दिन जोड़ देंगे। सोमवार में क्या करेंगे? 2 अतिरिक्त दिन जोड़ देंगे, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा कि सोमवार के बाद है मंगलवार और बुधवार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी दोनों सेम है। यहाँ 2024 है, यहाँ 2025 है, यहाँ 2024 है, यहाँ 2025 है। ये लीप वर्ष है, ये कौन सी वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो अपन जानते हैं लीप वर्ष से साधारण वर्ष में चलते हैं तो कितने अतिरिक्त दिन आगे आएंगे? 2 अतिरिक्त दिन आगे बढ़ते हैं। तो सोमवार से कितने आगे बढ़ो? 2। अगर एक ऐसा कोई प्रश्न आता है कि लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं कि लीप 1 जनवरी 2024 को सोमवार, और कई सारे प्रश्न बन सकते हैं यहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां से जैसे मैंने लिखा 1 जनवरी 2016 को रविवार है, तो बताइए 1 जनवरी 2017 को क्या बार होगा? 1 जनवरी 2017 को क्या बार होगा? तो ऐसा एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1 जनवरी तो सेम है इसमें। अब 2016 से कहां चल रहे हैं अपन? 2017 तक चल रहे हैं। तो 2016 क्या है? एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? रविवार में +2 ऐड कर देंगे। रविवार में कितना ऐड कर देंगे? रविवार में +2 ऐड कर देंगे। तो रविवार के बाद में सोमवार और मंगलवार। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा मंगलवार। क्या आएगा? मंगलवार। तो ऐसे लीप वर्ष के भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 50 छात्रों की एक कक्षा में विकास का स्थान। पहले एक बार प्रश्न पढ़िए, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है कि 50 छात्रों की, कि कुल छात्र तो कितने दे रखे हैं? 50। यहां दे रखे कुल छात्र, यहां दे रखा ऊपर से 18वां। तो आपको प्रश्न में ये देगा ऊपर से 18वां, नीचे से 18वां, या फिर बाएं से 18वां, या फिर दाएं से 18वां। इस तरीके का प्रश्न दिया गया होगा। तो इन प्रश्नों में क्या करोगे? एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से इन प्रश्नों को हल करेंगे। ट्रिक यह है कि कुल छात्र जो भी कुछ भी दे सकता है, कुल छात्र इज इक्वल टू ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान। यहां ऐसे लिखेंगे ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, प्लस ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, और -1 कर देंगे। माइनस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो ये आपकी ट्रिक है कि कुल छात्र बराबर क्या होता है? ऊपर से स्थान माइनस नीचे से स्थान। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि कुल छात्र बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1। कुल छात्र बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1।
इस तरीके से अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऊपर से स्थान भी दे रखा हो सकता है, नीचे से स्थान भी दे रखा हो सकता है। इसमें आपको 3 वैल्यू दी गई होगी, या तो कुल छात्र, ऊपर से स्थान 2 वैल्यू दी गई होगी। पहले तो कुल छात्र भी दिए गए हो सकते हैं, ऊपर से स्थान दिए गए हो सकते हैं, नीचे से स्थान दिए गए हो सकते हैं। तीनों में से कोई सी भी 2 वैल्यू देगा और एक पूछेगा, 2 देगा और क्या पूछेगा, 1 पूछेगा। अब इसमें क्या दे रखा है इस प्रश्न में कि 50 छात्रों की, तो कुल छात्र तो कितने हैं, 50। कुल छात्र तो कितने हैं, 50 इज इक्वल टू, ऊपर से स्थान कितना है, 18वां स्थान है, ऊपर से 18वां स्थान है, और प्लस नीचे से स्थान पूछा गया है, नीचे से स्थान x मान लेते हैं और -1 है। अब इसको हल कर लेंगे, 18 को इधर भेज देंगे कि 50 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 18 इज इक्वल टू x - 1। अब 50 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 में से 18 जाएगा, देखो 50 में से 10 गए 40, 40 में से 8 गए 32, ठीक है ना, यहां बचेगा 32। कितना बचेगा, 32 इज इक्वल टू x -1। -1 को इधर लेके जाएंगे तो 32 प्लस 1 इज इक्वल टू x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 33। तो आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, 33वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करते हुए, वीडियो पॉज करके इनको लिख लीजिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है प्रश्न है ये, बीएसटीसी में भी पूछा गया है, एलडीसी में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। प्रत्येक एग्जाम के अनुसार ये प्रश्न मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की 50 छात्रों की क्लास है। इसमें क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता था कि अब की बार 50 छात्र ना देकर ऊपर से स्थान तो क्या है, ऊपर से स्थान तो 10वां है, और नीचे से स्थान 12वां है, 12वां है। तो बताइए कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं। तो अपन क्या करेंगे, 10 प्लस 12 माइनस 1, कि ऊपर से स्थान 10, नीचे से स्थान 12 और -1, 10 12 22, 10 12 22, और 22 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 21। तो कौन से स्थान पर आ जाएगा, 21वें स्थान पर, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि बाएं से स्थान पूछा जा सकता है, दाएं से स्थान पूछा जा सकता है, ऊपर से स्थान पूछा जा सकता है, नीचे से स्थान पूछा जा सकता है, कुल छात्रों की संख्या पूछी जा सकती है। तो एक ही प्रश्न में कितने क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न में 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, एक ही प्रश्न में 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई है। देखिए अगर ऐसा प्रश्न मिले आपको तो इसको भी आपको देख के ही क्लिक मारना है, देख के ही डायरेक्ट ट्रिक मारना है क्वेश्चनों पर, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे करता हूं इसको, मैं कैसे करता हूं, देखो देखना, यहां पर 1 2 3 है, 1 3 5 है और 2 4 3 है। अब एक पासे पर कितनी फलक होती है, 6 फलक होती है। पासे पर कितनी फलक होती है, पासे पर 6 फलक होती है। कितनी फलक होती है, 6 फलक होती है। पासे पर कितनी फलक होती है, पासे पर 6 फलक होती है, 6 फलक। पासे पर टोटल कितनी फलक होती है, 6 फलक होती है। 1 2 3 4 5 6 फलक होती है, ठीक है ना। इस प्रश्न को कैसे करोगे आप, यहां पर 1 2 3, यहां 3 कॉमन है, यहां 3 कॉमन है, यहां 3 कॉमन है, ठीक है ना। तो जो 3 के आसपास दिखाई दे रहा है वो तो इसका विपरीत होगा नहीं, ठीक है ना। 3 के आसपास देखो, 3 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 3 का विपरीत 1 नहीं हो सकता। एक पासे की 6 फलक होती है, और 6 फलक कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब 3 के पास कौन कौन सी फलक दिखाई दे रही है, 3 के पास 2 और 1 है, तो इसमें से 2 विपरीत नहीं हो सकता, 1 विपरीत नहीं हो सकता, 2 विपरीत नहीं हो सकता, इसके बाद में 5 विपरीत नहीं हो सकता, इसके बाद में 4 विपरीत नहीं हो सकता। तो 3 का विपरीत कौन होगा, 3 का विपरीत 6 होगा, 3 का विपरीत 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। इस प्रश्न को भी डायरेक्ट ही देख के हल करना था। ऐसा एक प्रश्न और बना सकता हूं, देखिए ऐसा एक प्रश्न और हो सकता है आपके लिए। मैंने लिखा, यहां लिख दिया 3 2 5, ठीक है। यहां लिख दिया 2 1 5, यहां लिख दिया अपन ने 2 4 2 4 और 2 4,
3, 2 4 3। तो बताइए दो के विपरीत, इसमें ये पूछेगा दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत, विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, बताइए किसके विपरीत, दो के विपरीत क्या होगा, कि दो के विपरीत क्या होगा, ठीक है ना, दो के विपरीत क्या होगा। दो के पास कौन कौन बेटा है, दो के पास 3 और 5 बेटा है, तो 3 और 5 नहीं हो सकता। दो के पास कौन कौन बेटा है, दो के पास 1 और 5 बेटा है, ये भी नहीं हो सकता। दो के पास कौन बेटा है, दो के पास 3 और 4 बेटा है, ये भी नहीं हो सकता। तो दो के पास कौन नहीं बेटा, दो के पास 6 नहीं बेटा, दो के पास क्या नहीं बेटा, 6 नहीं बेटा। तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, दो का विपरीत 6 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं पासे से, कि 3 अलग अलग स्थितियां दी गई है, 4 अलग अलग स्थितियां दी गई है, 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है। आपसे इसमें मानक पासा भी पूछा जा सकता है, आपसे इसमें साधारण पासा के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हमारी ऑफलाइन क्लास के अंदर सारी चीजें पढ़ाई गई है, ठीक है ना। तो आप गुरुकुल शिक्षा केंद्र के अंदर आप एडमिशन लीजिए और बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, विद ट्रिक सहित मिलेगा। तो ये है पासा वाला प्रश्न। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। ऐसा भी एक प्रश्न पूछा जाता है। 50 प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी शामिल होता है और हर बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ऐसे प्रश्नों की कोई ट्रिक नहीं होती, ऐसे प्रश्नों में तो अपन डायरेक्ट जोड़ गुणा बाकी भाग यही करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे आपके पास है 7, देखो 7 है और 45 है, तो कुछ मल्टीप्लाई होगा इसमें, इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई। अपन को 45 बनाना 45 बनाना है, तो 7 गुणा 6 करो, कितना आएगा 42, कितना आएगा 42। और 42 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 42 में 3 ऐड करेंगे तो 45 मिलेगा, 45। तो इसी प्रकार 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कि इसी प्रकार 9 को हम करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 6 से, और कितना ऐड करेंगे 3। तो बताइए कितना आंसर आएगा, 9 गुणा 6 करेंगे तो 54, और 54 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 57। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। 9 इंटू 6 54, और 54 में 3 ऐड करेंगे तो 57, कितना आएगा आंसर 57, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। एक क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। मैं एक बार ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, मैं इनकी जो नंबरिंग होती है उनके बारे में बता देता हूँ कि किस तरीके से नंबर याद करने होते हैं, कि ये अक्सर किस स्थान पर होता है। जैसे आपने ABCD पढ़ी थी, तो यहाँ A है, B है, C है और D है, A B C और D, ये तो सबको पता रहता है, ये सबको पता रहता है। 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है और 4 नंबर पे आता है, ठीक है। A कितने पे आता है 1 नंबर पे, B कितने पे आता है 2 नंबर पे, C कितने पे आता है 3 नंबर पे, D कितने पे आता है 4 नंबर पे। इसके बाद में एक इजोटी फॉर्मूला और होता है, EJOTY, इजोटी, EJOTY, EJOTY। ई कितने पे है, ई 5 पे है, जे कितने पे है 10 पे है, ओ कितने पे है 15, इन सब पे 5 ऐड करते जाओ, 5 10 15 20 20 और 25। तो 4 और 5 कितने हो गए 9, और जितने भी अक्षर है उसमें से 9 जाएगा तो कितने कितने अक्षर बचेंगे 17। और क्यू कितने पे आता है बेटा 17 पे, क्यू कितने पे आता है 17, क्यों 17 खतरा, क्यों है खतरा, 17 खतरा, क्यों है खतरा, इस तरीके से याद करते हैं क्यों है खतरा, ठीक है ना। तो 10 अक्षर ये चले जाएंगे। वापिस अपन स्टार्ट करेंगे, ई के बाद में ऐप है, ऐप में क्या करो आप, ऐप को नीचे से थोड़ा मोड़ दो इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा 6। ऐप कितने पे आता है 6 पे। अपन ये भी कहते हैं कि ऐप फिक्स और 6, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऐप के बाद में जी है, ऐप के बाद में जी है। अब देखो जी में ये नीचे 7 बन रहा है, ये वाला 7 बन रहा है, तो जी कितने पे आता है 7 पे,
जी कितने पाता है 7 पे। जी के बाद में एच, ये एच है, एच को ऊपर नीचे बंद कर दो, एच को ऊपर से बंद करा, नीचे से बंद करा, कितना बन गया 8। तो एच कितने पाता है 8। आई नो मैं जानता हूं, आई नो आई कितने पाता है 9 पे। जे आई चुका है आपका। जे के बाद में के है, जे के बाद में के है, के में कितने डंडे हैं, एक तो ये डंडा और एक इसको सीधा कर दो, तो एक डंडा और इसको सीधा करेंगे तो एक डंडा। के कितने पाता है 11 पे। फिर आता है एल, एल फॉर लड्डू। लड्डू किस में बनते हैं ज्यादातर 12वें में, एल फॉर लड्डू, लड्डू फॉर 12, ये कितने पाएगा 12 एल। इसके बाद में एम है, इसके बाद में एम है, एम को तिरछा घुमा दो और एक लगा दो, तिरछा घुमा दो एक लगा दो, कितना बन जाएगा 13। एन है, एन 4 जैसी शेप दिखाई देती है आपको, तो इसका ये हो जाएगा 14। फिर ओ दे रखा है आपको, ओ के बाद में एम एन ओ पी, पी है, पी को उल्टा लटका दो और एक कर दो, पी को उल्टा लटकाएंगे इस तरीके से, कितना बन जाएगा 16। तो पी कितने पाता है 16 पे। इसके बाद में क्यू आएगा आपका 17 और एस है, एस है, एक लगा दो और एस में आगे इस तरीके से घुमा दो, एस कितने पा जाएगा 19। T20 होता ही है। फिर यू और वी, यू होता है 21-22, यू होता है यू और वी, यू और वी होता है 21-22, इसको कहेंगे अपन 21, 21 इसको कहेंगे 22। यू होता है 21 और 22, यू कितने पाता है 21-22। फिर आपका डब्लू है, डब्लू आगे 2 लगा दो, डब्लू को मोड़ दो, घुमा दो आप, तो कितने पाता है डब्लू 23। और एक्स है, डब्लू एक्स, एक्स में कितने डंडे मिल रहे हैं 1 2 3 और 4, ठीक है ना। और कितने डंडों से 2 डंडों से, 2 से कितना बना 4, डब्लू एक्स, एक्स और वाई है ही, और जेड आपका 26 पाता ही है, ठीक है ना। इस तरीके से पहले आपको ये अक्षर याद होने जरूरी है, ठीक है ना। अब यहां डायरेक्टली प्रश्न करेंगे, ये सी कितने पाता है 3 पर, ए कितने पाता है 1 पर, टी कितने पाता है 20 पर, इन तीनों का योग करोगे तो कितना मिलेगा 24। इसी प्रकार एस कितने पाता है 19 पर, प्लस 1 और प्लस 4 कितना आ गया, ये भी 24 हो गया, ये भी कितना हो गया 24, ठीक है ना। इसी प्रकार अपन एस कितने पाता 19 पर, एस कितने पाता 19, और ये कितने एच कितने पाता 8, 19 और 8 27, और 27 के बाद में ई कितने पाता है 5, तो 27 और 5 कितने हो जाएंगे 32, 32। आंसर नंबर कौन सा है, आंसर ए करेक्ट है, ठीक है ना, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये ऐसा प्रश्न मैं लिख के दे सकता हूं 100%, एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है बीएसटीसी में, एक प्रश्न ऐसा भी 100% पूछा जाता है। क्या है कि किसी व्यक्ति विशेष के सापेक्ष या उसका परिचय देते हुए एक प्रश्न पूछेगा आपसे, यह है कमल ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, कमल ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा। अब आप सोचिए कमल कौन है, कमल खुद बन जाइए, खुद के ऐसे प्रश्नों को हमेशा खुद के ऊपर ले लीजिए, खुद के ऊपर लेकर प्रश्न हल करोगे तो आंसर, यानी पेन और कॉपी की आवश्यकता नहीं रहेगी, दिमाग में आंसर क्लिक करेगा। कमल मैंने खुद को माना कि मैं हूं, कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं खुद, कि मैं कौन हूं कमल, मैं कौन हूं कमल। अब मैं मेरे ऊपर ले रहा हूं कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं हूं, और मेरे पिता के इकलौता पुत्र का तो मेरा पुत्र हुआ, तो कमल का उस लड़के से क्या संबंध है, तो कमल कौन हो जाएगा, कमल पिता हो जाएगा, कि मैं कौन हूं उस लड़के का पिता ही तो हूं। तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा क्या करोगे, बिना पेन कॉपी के हल करोगे, दिमाग में खुद को मानकर करोगे कि कमल कौन है, ठीक है ना। जैसा भी यहाँ नाम दे रखा है उस नाम पर आप खुद बढ़ जाओ, उसके बाद में प्रश्न आपको दिमाग में क्लिक करेगा, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न एक पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
VBM लगा लीजिए। ऐसा प्रश्न भी एक पूछा जाता है कि इसमें कितने हैं, रोहित और मोहित। ध्यान दीजिए इसमें क्या है, रोहित और मोहित क्या है, आमने सामने बात कर रहे हैं। रोहित और मोहित क्या है, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। और इस समय क्या है, समय है इवनिंग का, सूर्यास्त का। तो सूर्यास्त के समय सूर्य किधर जाएगा, पश्चिम की तरफ। किधर जाएगा सूर्य, पश्चिम की तरफ। तो भाई पश्चिम की तरफ यहां सूर्य है, ये सूर्य है यहां पर, ये पश्चिम है। और इसको अपन मान लेते हैं ये पूर्व है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है ना, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये पूर्व मान लिया अपन ने और ये क्या मान लिया, पश्चिम मान लिया। माना ये पश्चिम और ये पूर्व है। ठीक है, अब पढ़िए प्रश्न को ध्यान से। प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। और जो सूर्य की किरण आएगी वो इधर से जाएगी, कि पश्चिम से ही सूर्य उगेगा। जो सूर्य की किरण आएगी वो कहां से आएगी, पश्चिम से सूर्य की किरण आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि समय कौन सा है, शाम का समय है। अब यदि मोहित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर थी, अगर पश्चिम से इधर जा रहा है तो मोहित यहां पर खड़ा होगा, यहां पर मोहित खड़ा होगा। देखिए ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। अगर सूर्य की किरण इधर जा रही है और यहां अगर मोहित खड़ा है, यहां कौन खड़ा है, मोहित खड़ा है। यहां पर कौन खड़ा है, यहां मोहित खड़ा है। यहां पर कौन खड़ा है, ये मोहित है। यहाँ ये मोहित खड़ा है, ये मोहित खड़ा है यहाँ। अब मोहित खड़ा है और मोहित किधर देखेगा, अगर इसके दाएं तरफ, ये तो इसका दायां हो गया और ये इसका बायां हो गया। ये तो दायां है, दायां, और ये इसका बायां है। तो अगर किरण इधर आएगी, मोहित या इधर मुंह करके खड़ा है, तो छाया किधर बनेगी, इसके दाएं तरफ बनेगी, दाएं तरफ बनेगी। तो मोहित के सामने कौन खड़ा होगा, मोहित के सामने रोहित खड़ा होगा। मोहित के सामने कौन खड़ा होगा, रोहित। और रोहित किधर देखेगा, रोहित इसकी तरफ। तो मोहित तो इसकी तरफ बात कर रहा है, रोहित इसकी तरफ, दोनों आमने सामने खड़े हैं। और मोहित की जो परछाई है किसकी तरफ है, दाईं ओर। और समय कौन सा है, शाम का है। तो बताइए रोहित का मुंह किस तरफ है, बताइए कि रोहित का मुंह किस तरफ है। रोहित का मुंह होगा बेटा दक्षिण की तरफ। किस तरफ होगा, दक्षिण की तरफ। एक प्रश्न ऐसा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन आरेख का, कि सब्जी और आलू और ईंट, सब्जी, आलू और ईंट, इसका अपन को वेन आरेख बनाना है। अपन जानते हैं कि ये आलू है और आलू किस में आते हैं, सारे के सारे आलू आते हैं बेटा सब्जी में। सारे के सारे आलू आते हैं किस में, सब्जी में। और ईंट है, ईंट आलू और सब्जी से अलग है, ईंट आलू और सब्जी से अलग है। तो यहां क्या आ जाएगा, ईंट। यहां क्या आ जाएगा, ईंट। के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो ईंट तो अलग है और ये दोनों क्या है, एक बड़े व्रत में छोटा व्रत और एक बिल्कुल अलग व्रत। हाँ यही प्रश्न करेक्ट, यही क्वेश्चन आंसर करेक्ट होगा कि एक बड़े व्रत में छोटे व्रत और एक बिल्कुल ही अलग व्रत, एक बिल्कुल ही अलग व्रत। तो ये तो अलग व्रत हो जाएगा और बड़े व्रत में छोटा व्रत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी शेर चिते हैं, सभी शेर चिते। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक क्वेश्चन आता है ऐसा, एक प्रश्न, एक क्या दो तीन प्रश्न पूछे जाते हैं कथन निष्कर्ष के। आजकल यही चल रहे ट्रेंडिंग में कथन निष्कर्ष वाले, कि कथन निष्कर्ष सभी शेर चिते। इसमें क्या है, सभी शेर, सारे के सारे शेर क्या है, सभी शेर चिते। ये शेर है, ये शेर है, सभी शेर क्या है, ये शेर है। और सारे के सारे शेर क्या है, सारे के सारे शेर चिते हैं। सारे के सारे शेर क्या है, चिते हैं। और कुछ चिते हाथी है, कुछ चिते यानी चितों का कुछ भाग, शेरों के बारे में नहीं कहा गया अपन से, क्या कहा गया है, कुछ चिते हाथी है। यहां हाथी आ जाएगा, कुछ चिते हाथी है। ठीक है ना। तो केवल जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है वही आंसर लेंगे, कि कुछ शेर हाथी है कि कुछ शेर, इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं दे रखा अपन को, यह सत्य है। ठीक है ना।
और कुछ हाथी चीते हैं। हाँ, हाथियों का कुछ पार्ट क्या है, चीता। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, घड़ी आ गई भाई, घड़ी। घड़ी, अब घड़ी का प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न एक आता है और पूछा जाता है 100% ऐसे। कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं घड़ी से। पहले प्रश्न पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। घड़ी में 4 बज रहे हैं, 4:0 है। 4 बजकर कितने मिनट है, 0। तो घड़ी में अगर एंगल की बात करें, किसकी बात करें, एंगल की बात करें, किसकी बात करें, एंगल की बात करें, तो एंगल बराबर, फॉर्मूला होता है एंगल बराबर 30 गुणा एच। एंगल बराबर 30 गुणा एच, यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हावर से, घंटे से, और माइनस 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 11 गुणा मिनट बटे 2। 11 गुणा मिनट बटे 2। अब यह हावर कितने हैं, एच तो 4 है और मिनट कितनी है, एम 0 है। अरे हावर कितने, हावर 4 है, मिनट कितने है, मिनट 0 है। तो मिनट 0 होती है तो 0 हो जाएगा पूरा की पूरा, ये 0 हो जाएगा। हावर का मान यहां रखेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा, एंगल इज इक्वल टू 30 गुणा कितना, 30 गुणा 4, 4 ते 12, 120 डिग्री। तो एंगल कौन सा, 120 डिग्री। ऐसे कई सारे प्रश्न पढ़ सकते हैं, जैसे 4 के बाद में 3 बजे, 2 बजे, ठीक है ना। यहां पूछा जा सकता है 5 बजे। इस तरीके के कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या करोगे, मिनट का मान तो 0 है और हावर का मान दिया गया है, इनको डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से। डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से। इसको भी अपन ने क्वेश्चन देखा, 30 से मल्टीप्लाई करा, 4 ते 12, 120 आंसर आ जाएगा, 120 डिग्री एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करा, 90 डिग्री का बन जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई करा, 60 डिग्री का बन जाएगा। 30 से इसको मल्टीप्लाई करा, 150 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है ना। इस तरह के घड़ी के भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं कहता हूं कि घड़ी में केवल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। घड़ी में 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो होता है इमेज का। किसका होता है, इमेज का, इमेज का। और इमेज भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज, और एक होती है वाटर इमेज, एक होती है वाटर इमेज। चलो, इमेज के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत इजी होते हैं। एक तो होता है मिरर इमेज, एक होता है वाटर इमेज। एक होता है मिरर इमेज, एक होता है वाटर इमेज। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक ट्रिक याद करनी है, डायरेक्ट डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। और शॉर्ट ट्रिक क्या है, मिरर। शॉर्ट ट्रिक क्या है, मिरर। मिरर और वाटर। अब मुझे आप ये बताओ, मिरर है, मिरर में अपन शक्ल देखते हैं तो कभी कभी डर जाते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, डर जाते हैं। रात के 12 बजे इमेज देख के डर गए, दिन के 12 बजे इमेज देख के डर गए। कहते हैं ना घर वाले की रात के 12 बजे, रात के 12 बजे इमेज नहीं देखनी चाहिए। तो मिरर वाले प्रश्नों में क्या करना है, कोई सा भी क्वेश्चन हो 12 में से घटा देना है, 12 में से घटा देना है। या फिर 12 को क्या लिख सकते हैं, 1160, 1160 में से घटाते हैं। और वाटर वाला कोई भी प्रश्न हो, वाटर वाला कोई भी प्रश्न, अरे वाटर जो भरने जाती है लेडीज शाम को 6:30 बजे ही तो जाती है, अधिकतर शाम को 6:30 बजे। तो 36 में से घटा दो, या फिर किस में से घटा दो, या फिर 1830। 1830 का हो, 36 का हो, एक ही बात होती है। ठीक है ना। अब आपको एक प्रश्न देगा, इसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि समय ये हो रहा है, उसको मिरर में देखा जाए तो क्या समय दिखाई देगा, क्या समय दिखाई देगा। तो आप क्या करोगे, अगर मिरर इमेज की बात कर रहा है तो 1160 में से घटाना है, और वाटर इमेज की बात कर रहा है तो 1830 या फिर 36 में से घटाना है। ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं मिरर इमेज की। यहां बज रहा है आपका 3:15, 3:15, 3:15 है। अब इसमें 3:15 है, इसको किस में देखा जाए, मिरर में देखा जाए। तो मिरर सामने की तरफ होता है। मिरर कहां होता है, मिरर सामने की तरफ होता है, सामने की तरफ होता है।
और वाटर कहाँ होता है, वाटर नीचे की तरफ होता है। वाटर अपन वाटर इमेज नीचे देखते हैं और मिरर इमेज सामने देखते हैं। कि 3:15 को किस में देखा जाए, यदि समय हो रहा है घड़ी के अंदर 3:15, समय हो रहा है घड़ी के अंदर 3:15 और 3:15 को मिरर इमेज में देखा जाए तो आप क्या करोगे, इसको 11:60 में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे, 11:60 में से क्या घटा देंगे, 11:15। यहाँ कितना बचेगा, 45। 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 8। तो 8:45। यानी कि इसकी जो इमेज मिरर में इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, 8:45। और वाटर में जो इमेज बनेगी वहां क्या करेंगे, या तो 18:30 में से घटा दो या फिर किस में से घटा दो, 36 में से। तो 36 में से घटा दो किसको, 1:15 को। कितना बचेगा, 30 में से 15 गया तो 15, 6 में से 3 गया तो 3, तो 3:15 इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, 3:15 इसमें आ जाएगा। ओके, ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप खुद बना सकते हो। मेथड है आपके पास, ट्रिक है आपके पास। ठीक है ना, एक प्रश्न तो होता है एंगल का, एक प्रश्न होता है इमेज का जिसमें 2 मिरर इमेज और वाटर इमेज होती है, फिर एक प्रश्न आता है आपका एरर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट तो आपका यही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 18वां जो प्रश्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVVM वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देख लिए, देखो अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला है। दाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ दाएं दे रखा है, या क्या दे रखा है, दायां दे रखा है, और या क्या दे रखा है, बायां दे रखा है, या क्या दे रखा है, बायां दे रखा है। ठीक है ना, तो दायां बायां बायां दायां 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 बायां बायां, इस तरीके से आपको प्रश्न दे रखे होंगे। ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, देखिए इसका जो आंसर है ना, 10 और 5 15, 27 में से 15 गया तो कितना बचा, 12। आंसर तो एल होगा, डायरेक्ट टिक मार सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन देख के। क्यों, 10 और 5 कितने होते हैं, 15, और 27 में से घटा दो, किस में से घटा दो, 27 में से, और 27 में से 15 गया तो क्या बचेगा। ठीक है ना, उस तरीके का प्रश्न है, 10 और 5 15। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से ऐसे प्रश्न आ जाए, यहां दे रखा है दायां और बायां, एक प्रश्न ऐसा भी देगा दायां और दायां। ठीक है ना, तो एक छोटी सी ट्रिक है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले अगर आपको दे रखा है दायां दायां, आपको क्या दे रखा है, दायां, क्वेश्चन में दायां प्लस दायां। ठीक है, समझने का प्रयास करना। अगर दायां दायां दे रखा है तो अपन माइनस करेंगे दायां, यहां ऐसे। ठीक है ना, प्रश्न में दे रखा है बायां बायां, बायां प्लस बायां, बायां बायां दे रखा है तो बायां बायां में माइनस करेंगे, बायां से आंसर आएगा ये बायां। आपको दे रखा है दायां बायां, पहले दायां है फिर बायां है, दायां है फिर बायां है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा प्लस का दायां, प्लस का दायां, मतलब इसमें प्रश्न में दायां प्लस करेंगे। एक दे रखा है आपको बायां, बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्लस बायां करेंगे। ठीक है ना, इसका मेथड मैंने बता रखा है, सब बच्चों को बता रखा है। ठीक है ना, छोटी सी ट्रिक है, इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ दायां दे रखा है, यहाँ बायां दे रखा है। देखो दायां दे रखा है, बायां दे रखा है, क्या करेंगे प्लस, यानी कि क्या करेंगे 10 प्लस 5 बराबर 15, और 15 कौन सा आएगा, दायां बायां, दाएं से 15 आएगा, क्या आएगा, दाएं से 15। अब दाएं से 15 तो अपन क्या करेंगे, 27 में से क्या घटा देंगे, अगर दायां आ जाए तो 27 में से घटाते हैं। इसमें नोट और है कि दाएं से स्थान आ जाए, दाएं से, कहां से आ जाए, दाएं से, दाएं से स्थान हो, पूछा जाए, पूछा जाए, दाएं से स्थान पूछा जाए तो अपन क्या करते हैं, 27 माइनस स्थान कर देते हैं, जो दिया गया स्थान है, 27 माइनस स्थान जो दिया गया है, जो आया है। ठीक है ना, तो 27 में से क्या घटा देंगे अपन, 15, कितना बचेगा आपका, 12, कितना बचेगा 12, और 12 पे क्या होता है, एल, इसलिए आंसर कौन सा करेक्ट होगा, एल होगा। इसी प्रकार यहाँ कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कई सारे बनेंगे बेटा, मेथड आना चाहिए, कई सारे प्रश्न बनेंगे। जैसे मैं बना रहा हूं अभी, देखिए
अंग्रेजी वर्णमाला है ये। कौन सी वर्णमाला? अंग्रेजी वर्णमाला। अब मैं कह रहा हूं दाएं से पांचवा और बाएं से भी पांचवा, दाया बायां दे रखा है। तो बताइए पांचवा अक्षर कि दाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं पांचवा, तो दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? पांचवा अक्षर क्या होगा? ऐसा है, अक्षर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे? दायां दे रखा है बायां दे रखा है, यहाँ दायां दे रखा है बायां दे रखा है, तो आंसर किस में आएगा? 5 + 5 = 10। 10 कौन सा आया? दायां। 10 कौन सा आया? दायां। अब अंग्रेजी वर्णमाला में दायां मिल जाए, क्या मिल जाए? दायां। तो दाएं आ जाए तो क्या करेंगे कि 27 माइनस स्थान, तो 27 माइनस क्या कर देंगे? 10 = 17, और 17 पे क्या आता है? क्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्यू। इसी प्रकार और कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, इसी प्रकार और कई सारे क्वेश्चन अपन बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे और क्वेश्चनों की बात करें, यहां दे रखा है दाएं से 10वां, दाएं से कौन सा है? दाएं से 10वां है, दाएं से 10 है, तो उसी के बाएं से 5, बाएं से 7वां, बाएं से 7वां, ये तो दायां है, ये बायां है, तो दायां बायां दे रखा है, तो 10 + 7 करेंगे। 10 + 7 कितना आ जाएगा? 17, और 27 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। कौन सा आएगा? 10 पर क्या होता है? जे, ठीक है ना। इसी प्रकार दायां से 10वें के दाएं 10वां क्या होगा? तो 10 + 10 20, 27 में से 10 गया तो 7। इस तरीके के अपन कई सारे प्रश्न कर सकते हैं। बायां बायां दे रखा है, दायां दायां दे रखा है, हजारों प्रश्न बढ़ जाएंगे, यहाँ से हजारों प्रश्न बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना। आप एक बार पढ़िए इस प्रश्न को, ठीक है, जब तक मैं आता हूं। 4 इंच आकार के एक छोटे घन, 4 इंच आकार के एक छोटा घन दे रखा आपको। यहां से कई सारे 4-5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं बेटा, यहां से कई सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। 4 इंच आकार के एक ठोस घन को बाहर से नीले रंग से रंगा गया। अब किसको रंग रहे हैं? एक घन को रंग रहे हैं। फिर 1 इंच के छोटे घनों में काटा गया, 1 इंच के छोटे घनों में काटा गया, ठीक है ना। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं हो, जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं हो। तो पहले आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे और क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पढ़िए इस प्रश्न को, क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। तो देखिए इसमें 4 इंच आकार के एक ठोस घन को बाहर से नीले रंग से रंगा गया। किससे रंगा गया? नीले रंग से रंगा गया। और फिर 1 इंच के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो इसमें सर्वप्रथम अपन n की बात करते हैं, छोटे छोटे घनों की संख्या पूछी जाती है। इसमें इसकी संख्या पूछी जाती है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कोई भी, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं। अब इसमें 4-5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न तो जैसे इसी में दे रखा है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं हो। पहला प्रश्न तो क्या है? ऐसे कितने घन होंगे, कितने घन होंगे, घन होंगे कोई भी सतह यानी रंगीन सतह हो, रंगहीन, रंगहीन सतह हो। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा n-2 का होल क्यूब। और ये n क्या होता है? n होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा की लंबाई बटे छोटे घन, छोटे घन, छोटे घन। तो बड़ा घन तो कितने इंच का है? 4 इंच का। और छोटा घन कितने इंच का है? 1 इंच का। तो n का मान कितना आ जाएगा? 4। n का मान कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो यहाँ n का मान 4 रख दो, यहाँ n का मान 4 रख दो। 4 - 2 का होल क्यूब,
4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 का होल क्यूब, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 8। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या होती है n क्यूब। कुल घनों की संख्या क्या होती है n क्यूब, यानी 4 का क्यूब कर देंगे। कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या होती है n क्यूब, और n का मान कितना है 4। n का मान कितना है 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 कर देंगे। तीसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह रंगीन हो, जिनकी तीनों सतह रंगीन हो। तो तीनों सतह रंगीन में हमेशा आंसर क्या देना है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह रंगीन हो, तीनों सतह रंगीन हो, सतह। तो तीनों सतह का अर्थ होता है 8 कोणे, तो हमेशा तीनों सतह रंगीन होगा, उसका आंसर हमेशा 8 आएगा। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन है, ऐसे कितने घन है जिनकी दोनों सतह, कितने, दोनों सतह रंगीन। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, दो सतह रंगीन हो, तो दो सतह रंगीन हो, दो सतह होती है 12 फलक, 12 n-2। और पांचवा प्रश्न ये बनेगा, ऐसे कितने घन है जिनकी एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन हो। ये होता है 6 गुणा n-2 की पावर 2, 6 गुणा n-2 की पावर 2, 6 गुणा n-2 की पावर 2। ठीक है ना। इतने प्रश्न बनेंगे कि दो सतह पूछी जाए, एक सतह पूछी जाए, रंगीन घन पूछा जाए, ठीक है ना, और तीनों सतह पूछी जाए, कुल घनों की संख्या पूछी जाए। तो इस प्रकार के अपन प्रश्न कर सकते हैं। n क्या होता है, बड़े घनों की संख्या। n क्या होता है, बड़े घनों की भुजा बटे छोटे घनों की भुजा। ठीक है ना। तो 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 मिल जाएगा, n का मान 4 आ गया, n का मान यहाँ रख देंगे, 4 में से 2 गया तो 2, 2 का क्यूब कर देंगे, 8 आंसर आ जाएगा। कुल घनों की संख्या की बात करी जाए, 4 का क्यूब, तीनों सतह रंगीन हो तो 8 होता है, दो सतह रंगीन हो तो यहाँ n का मान रख देंगे 4, 4 में से 2 गया तो 2, बार 2 24 हो जाएगा, यहाँ 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। इस तरीके के अपन प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो विषम शब्द चुनेंगे, एक तो है लोहा, एक है सोना, लोहा भी धातु है, सोना भी धातु है, और तांबा भी धातु है, और कोयला धातु नहीं है, कोयला अधातु। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो ऐसा भी एक प्रश्न आता है कि विषम छाटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए बी से छोटा है, छोटा कौन है इन दोनों में से, ए बी से छोटा है लेकिन ए सी से बड़ा है। तो ए क्या है, ए के बारे में बात करी जा रही है कि ए किससे छोटा है, ए बी से छोटा है, तो बी बड़ा हो जाएगा, बी बड़ा हो जाएगा कि बी बड़ा है, ए छोटा है, लेकिन सी से लंबा है, ये सी से लंबा है, सी से लंबा है, और ए से लंबा है डी, ए से लंबा कौन है, डी। तो ए की तरफ अपन बड़ा ब्रैकेट डी आ जाएगा, और बी से छोटा है, किससे छोटा है, बी से छोटा ए, इसमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा सी आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके का एक प्रश्न आता है। ठीक है। आप लेस देन के अनुसार, लेस देन ग्रेटर देन के अनुसार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में गलत पद की ज्ञात कीजिए। गलत पद कौन सा है, गलत पद कौन सा है। ये श्रृंखला वाले प्रश्न पीछा नहीं छोड़ते, कम से कम एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे श्रृंखला के कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। 10-15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसमें घन वर्ग वगैरह ये याद होना जरूरी है। 50 क्वेश्चन होते हैं टोटल। अब देखिए, ये है 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग होना चाहिए। ये किसका वर्ग होना चाहिए, 6 का। लेकिन 6 का वर्ग क्या होता है, 36। या कितना दे रखा है, 35। तो कौन सा विषम पद है, श्रृंखला में गलत पद आ जाएगा 35। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये रिपीटेड हो गया क्या, चलो रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, है ना। हाँ, ये प्रश्न आपके लिए है, ये प्रश्न आपके लिए है,
और इसमें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एक प्रश्न में आपके लिए छोड़ रहा हूं और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत इजी प्रश्न है। इसमें यह कह रखा है यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले क्या होगा। तो पहले इसमें आज मानना, आज के बाद में, आज के पीछे आगे, आज के आगे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके लिए है, आप खुद इस प्रश्न को हल करके आंसर देंगे, ठीक है। तो आज का ये जो सेशन था जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर चर्चा करी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और पुनः मैं बता देता हूं कि ये गुरुकुल शिक्षा केंद्र की एक नई पहल है। लालसोट तहसील के अंदर प्रत्येक क्लास डिजिटल बोर्ड पर ली जाएगी। तो जितने भी विद्यार्थी हो, जितने भी स्टूडेंट हो, विथ ट्रिक सहित आपको यहाँ मैथ की क्लासें पढ़ाई जाएगी, प्लस रीजनिंग भी विथ ट्रिक सहित पढ़ाई जाएगी, सबसे हटके पढ़ाई जाएगी। कोई समस्या हो उस समस्याओं का समाधान भी इस क्लास के अंदर होगा, ठीक है। तो यह है गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ये चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास आपकी जीके की होगी। जब तक आप वीडियो में बना रहिएगा, ठीक है। चलो।